नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक जो है लगातार इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज इनको 52वां दिन है। लगातार ये सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम पूर्व सैनिक मौजूद हैं जो कि उत्तराखंड से आए हैं, कुछ अलग राज्यों से भी आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आपका परिचय और आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रदीप्त भोई हूँ। मैं उड़ीसा से हूँ, भुवनेश्वर से। तो आप भी पूर्व सैनिक हैं? बिल्कुल, मैं एक एयरफोर्स हूँ। सर, आज आपको 52वां दिन हो चुका है जी। सरकार की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है जी। आपकी तरफ से जो है मीटिंग भी बैठा दी गई है जी। तो क्या लगता है उस मीटिंग में जो है आगे तक बातें पहुंचेंगी? क्या लग रहा है? अभी जैसे न्यूज से हमको पता लग रहा है, जो बोर्ड आउट है, जो मेडिकल बोर्ड आउट है, उसमें कुछ कमेटी वगैरह बिठाया है। तो अब देखते हैं उसमें क्या आएगा। एक्चुअली ये और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो मेडिकल बोर्ड है, जो डॉक्टर्स है, वो सबसे ज़्यादा बोर्ड आउट होते हैं मेडिकली। अब डॉक्टर से दूसरे का बीमारी ठीक करते हैं, बीपी शुगर तो वो ठीक करते हैं, तो वो खुद ही कैसे बीपी शुगर में आ जाते हैं? नहीं आना चाहिए ना उनको कोई बीमारी। और इतना बढ़ा रखा है वो पैसा, जवान जो बोर्ड आउट होता है उसको थोड़ा सा पैसा मिलता है और इनको लाखों में मिलता है। तो ये जो डिस्पैरिटी है, आज तक किसी ने देखा नहीं था, किसी को पता भी नहीं था। अब जो ये हमको धीरे धीरे पता लग रहा है, अब शायद गवर्नमेंट का कानून में भी जा रहा है, आगे जाके वो लोग इसमें सुधार करेंगे। बट इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट का पैसा बच सकता है। गवर्नमेंट जो पैसा दे रहा है उस पैसे को और कहीं यूटिलाइज कर सकता है। ये जो अफसर अपना पैसा जैसे ले जा रहे हैं, क्योंकि कमेटी में यही लोग रहते हैं, नीचे से तो नीचे वालों को कमेटी में रखते नहीं, थोड़ा बहुत देते हैं पैसा। हम आप कहना चाह रहे हैं कि अपना फायदा देखते हैं, बस खाली बिल्कुल। अपनी चीजें बताते हैं, बिल्कुल। जो जवान होते हैं उनकी चीजें छोड़ देते हैं। बिल्कुल, उनको नहीं बताते हैं और उनको कम कर देते हैं। तो अब आप अपने माध्यम से आप लोग इकट्ठे यहाँ हो चुके हैं। जी जी। तो अपने माध्यम से आप कितना अभी तक क्या कर रहे हैं? हम लोग तो अभी शांति प्रिय बता रहे हैं, और ये सरकार तो सही काम कर रही है, और हम सोचते हैं आगे जाके ये और भी अच्छा काम करेंगे। और ये जो डिस्पैरिटी है उनको पता है। सरकार सही काम कर रही है तो आप फिर खिलाफ भी क्यों? सही काम दूसरे एंगल से कर रहा है। अब पहले डिफेंस को जितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, अभी देखिए आतंकवादी आ रहे थे, हमारा हाथ पांव बांध के रखे थे, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। अभी आप देखो, कोई पाकिस्तान से आ नहीं पाएगा। अभी सब वहीं बॉर्डर में ही सबको तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, और कोई बम नहीं फोड़ रहे हैं, कोई आतंकवादी का घटना नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट काम कर रहे हैं तभी, और बहुत सारे फैसिलिटी जो सर्विस वालों को भी दे रहे हैं, एक सर्विसमैन को भी दिया है। जब वो वहाँ पर फैसिलिटीज दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्यों नहीं कर रहे? करेंगे, ये डेफिनेटली हमारा उम्मीद है तो करेंगे, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है, उनका मजबूरी होता है, बजट होता है, फिर दूसरे चीजें भी होते हैं, एक प्रोसेस में होता है। ऐसे तो नहीं कोई एक आदमी चाहेगा तो नॉलेज में भी कर लेगा। पहले नॉलेज में नहीं था, सबसे बड़ी बात है। ये जो पहले डिस्पैरिटी था, ये गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि ऐसे हो रहा है। अब वो चीज गवर्नमेंट का कान में जा रहा है। अब जैसे जैसे टाइम आएगा ये सब चीज होगा, और हम तब तक यहाँ बैठ के धरना देते रहेंगे जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करते। कि सरकार को ये पता ही नहीं था कि आप लोगों के साथ इस तरीके का जो है भेदभाव किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, यही चीज तो है। अब सरकार को जैसे कि आप कह रहे हैं, सूत्रों के अनुसार पता चल ही रहा है। बिल्कुल चल रहा तो है। लग रहा है कि सरकार कर देगी इसको इक्वल? नहीं, इक्वल तो नहीं, जो प्रोपोर्शनेटली जितना, देखिए डिफरेंस तो रहेगा। अफसर और जो जवान है उसमें डिफरेंस रहेगा, सबको बराबर नहीं कर सकता, बट ठीक है, थोड़ा बहुत रहेगा। जो अंतर इतना ज्यादा हो रहा है, यहाँ हजारों में और वहाँ लाखों में, वो चीज नहीं होगी। ये एक बराबर में, क्योंकि आप देखिए जो सैलरी दिया जाता है उसका एक प्रिंसिपल होता है। कुछ तो होता है सर्वाइवल के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए थोड़ा बहुत देते हैं, जो कि वो सबके लिए है। अफसर भी उतना ही खाते हैं जितना हम खाते हैं, वो तो एक्स्ट्रा खाते नहीं। जो सेविंग एलिमेंट, जितना पैसा बचता है उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए, बट वो गैप बहुत ज्यादा हो चुका है। अभी हमारा देखिए, क्या मतलब आने वाली जो आप लोगों की पीढ़ी है या आप लोगों के परिवार में इससे कितना नुकसान है? नहीं, नुकसान का बात इसमें नहीं कर सकते। देखिए अभी हमारा जो भी हमको पेंशन 25-30 हज़ार 35 हज़ार मिल रहा है, इसमें हम लोग खा पी के 2,000-5 हज़ार बचा पा रहे हैं। लेकिन अफसर भी उतना 20-30 खर्चा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 40 करेंगे, तो उनका अगर 60-70 हज़ार है फिर भी चलेगा। इलाकों में जो है
2 लाख 2.5 लाख 3 लाख ये चीज ठीक नहीं। तो अब आप लोग मेमोरेंडम की आपने 3 अप्रैल को जिले स्तर पर भेजा ही है, बिल्कुल। तो वहाँ से अभी तक क्या रिस्पॉन्स है? नहीं अभी कुछ आया नहीं, अभी उसमें कुछ रिवर्ट नहीं आया है। नहीं वहाँ से तो अथॉरिटी है, डीएम है, एसडीएम है, तो वो लोग आगे को फॉरवर्ड नहीं, बोलो वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। आवाज नहीं है। जो हमारा मेमोरेंडम एसडीएम डीएम के थ्रू गया हुआ है रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, तो वो लोग अपने चैनल से भेजेंगे, उसके भेजने में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। और हालांकि सरकार के पास यहाँ की सारी एक्टिविटी सब कुछ तो जाती है, लेकिन कुछ चीजें जानबूझ के भी अनजान की जाती हैं, इग्नोर की जाती हैं, तो सरकार उसी तरह से कर रही है, लेकिन कब तक करेगी। लेकिन इसका सरकार कर रही है इग्नोर, या उनके नीचे जो बैठे लोग हैं वो करवा रहे हैं? वही सरकार कर रही है, और नीचे वाले जो अफसर्स बैठे हुए हैं, जो सेक्रेटरी लेवल है, अंडर सेक्रेटरी है, तो वो लोग ही उन चीज में डिले करवा रहे हैं, जो हालांकि सब इंफॉर्मेशन जाती है, ये जितना खुफिया विभाग के थ्रू जाती है, बाकी इनके और सूत्रों से जाती है सारे। हाँ, नेशनल मीडिया कोई नहीं आ रहा है, लेकिन जो आप लोग हैं यूट्यूबर के, जितने आप लोग आते हैं सोशल मीडिया के, इन सब के थ्रू तो सारी इन्फॉर्मेशन पल पल की जाती है, लेकिन जानबूझ के भी सरकार उस चीज में अनदेखी करती है। क्या लग रही है चुनाव का इंतजार कर रही है सरकार? मेन चीज यही है कि सरकार जो भी करेगी, हर मौकों पे, चुनाव के मौकों पर ही कुछ ना कुछ किया जाता है। जैसे कि किसानों का आंदोलन था, बड़ा उस मौके के साथ बड़ा इतना तूल लिया लंबा, था, लेकिन इतना लंबा मनवाई क्योंकि चुनाव थे यूपी में। हाँ, इसलिए और अभी ये जो है ऑल ओवर इंडिया का है एक्स सर्विसमैन का, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है उन लोगों को बहुत नुकसान इससे होता है। अभी हमारा ही जब इतना लाखों का नुकसान हो रहा है हम लोगों को, हजारों में लाखों में, तो आने वाली पीढ़ियां उनको तो और धीरे धीरे खत्म करते जाएंगी। उनको जो मिलने वाली है जो फैसिलिटी, अभी एक तो अग्निवीर चला दिया, अग्निवीर के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है पेंशन का, क्योंकि वो तो 4 साढ़े 4 साल में जाएंगे। तो इसीलिए अभी से जब हम लोगों की सारी चीजें ऑल ओवर इंडिया से जाते जाते सरकार के पास, तब अभी इसका थोड़ा असर हुआ है। जो अभी 9 तारीख को हुआ, उसकी कमेटी बिठाई गई, जिसमें कि जेसीओ जो वार का भी प्रतिनिधित्व होगा। अभी तक जितनी कमेटी बैठती थी, बोर्ड बैठते थे, सारे के सारे ओनली अफसर्स होते थे, उसमें भी कर्नल एंड एबव अफसर्स होते थे। अभी इसमें जो कमेटी बिठाई हुई है, इसमें जेसीओ जो वार के भी प्रतिनिधि जाएंगे, जो अभी 9 तारीख को मीटिंग हुई है। मैं तो क्या कहूँ, ये तो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। और मैं 1980 में फौज में आया था, उस समय जो डीए के रेट थे, ऑफिसर्स के लिए अलग परसेंटेज था और जवानों के लिए अलग परसेंटेज होते थे। इन्होंने तब से ही जो है अब उन्होंने अपनी तरफ ध्यान दिया और अपनी सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी करते रहे, जवान को टोटली अनदेखा कर दिया है। यहाँ तक कि मैं ये बोलना नहीं चाहिए, कहना चाहूँगा, ये इतना ऑफिसर्स इतना शोषण करते हैं जवानों का, मैंने पर्सनली देखा है और मैं तो हिस्सा रहा हूँ कि इतना शोषण करते हैं कि पूछो मत। ये जो है नौकरों से ही बदतर समझते हैं, इसलिए इनके कानों में खबर आनी चाहिए और ये सही होना चाहिए। मतलब किस तरीके का शोषण करते हैं? शोषण ये, एक कमांडिंग अफसर होगा तो उसके घर में एक सहायक होता है, सहायक भी होगा, वॉशरमैन भी जाएगा, सब जाएगा, 30-40 आदमी रोज बुलाते हैं वर्किंग के लिए, और कोई बोलता है ये गलत है तो उसका जीना हराम कर देते हैं। मतलब जाते हैं जवान भर्ती होकर के, हाँ, वो यूनिट का काम करने के लिए जाते हैं। हाँ, लेकिन उनको घरेलू काम में उनके पर्सनल काम में इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं। मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, और ये बिल्कुल टोटल गलत है। हाँ, तो यही कहना चाहूँगा। बाकी इसका जो हुआ है MS OROP 2 का, तो ये सरकार इसमें जल्दी से जल्दी संज्ञान ले, और इसमें जो विसंगतियाँ या जो धोखा हुआ है जवानों के साथ अफसरों के कहने पर, जो भी सेक्रेटरी लेवल में है, तो इसको जल्दी जल्दी दूर करके और जवानों को जो उचित जो OROP 2 में लाभ मिलना चाहिए वो जल्दी से जल्दी दे। MSP है, डिसेबिलिटी है, हाँ, ये चीजें। तो आपको लगता है कि जिसको हक मिलना चाहिए, क्योंकि जवान सबसे ज्यादा फ्रंट पे तो जवान रहते हैं? नहीं, जवान रहते हैं, ऑफिसर्स भी रहते हैं, लेकिन कमांड तो कौन करता है? अफसर ही तो करते हैं कमांड अफसर करेंगे, जवान जवान आगे चलते हैं। वही ना, सबसे आगे तो जवान ही रहते हैं। बिल्कुल। तो ये कहना है कि अगर अंतर काफी है, जैसे कि MSP में डिसेबिलिटी, मैन अभी हमारा फोकस सभी का जो OROP 2 की मैन विसंगतियां हैं, जैसे MSP मिलिट्री सर्विस पे, वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए।
डिसेबिलिटी विकलांगता पेंशन है, विकलांगता पेंशन बराबर होनी चाहिए। ठीक तो- ठीक सर को सर क्या कुछ कहेंगे? आप लोगों को 52वां दिन हो चुका है आज। हाँ 52वां दिन हो गया सबसे है। पहले जानना चाहेंगे। मैं नंदन रावत एक्समेन सोसाइटी एंड हेल्प प्लान ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव हूँ देश में, और ये जो यहाँ पर मेरे को कई बार बुलाया है, जो जैसे टाइम मिलता है हम भी यहाँ आते हैं। और 52वां दिन है आज, जो ये देश के भिन्न भिन्न राज्यों से सैनिक आए हुए हैं, तो इनकी जो हालात है अपने मांगों को लेके आए। जिस देश में जवान इस प्रकार अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर बैठता हो, लाखों की संख्या में 20 तारीख को यहाँ पर हमने देखा है, पूरा देश ने देखा है। और ये मैसेज देना चाहते हैं मोदी जी को कि हम लोगों की भी सुनी जाए। ये आज मॉडर्न युग है। पहले के जमाने में लोगों को पता नहीं चलता था, तो जवानों की हालत खराब होती गई। और जो देश में जो किसान है वो अन्न उगाता है, जो जवान है वो बॉर्डर पर रक्षा करता है, और जो जवान है वो किसानों के ही बेटे हैं। इन्हीं दोनों की सबसे ज्यादा हालत खराब है। इसको सोचने की जरूरत है। ये मोदी जी के लिए 53वां दिन आज कल से शुरू हो जाएगा। मोदी जी को जब तक आंखें नहीं खुलेंगे ये लोग बैठे हुए हैं, और ये हालातों से बॉर्डर पर उतनी हालात खराब नहीं है जो यहाँ पर इनसे लड़ने के लिए हालात खराब है, अपनी मांगों को करने के लिए। अगर बॉर्डर पर अगर हम पाकिस्तान चाहिए होता तो कब से लूट के लिए आते, हम वहां पर गोली बरसा के लिए आते, कुछ वो दिखा के लिए आते, अपना रूप दिखा के लिए आते। लेकिन हमारा हिंदुस्तान है, हम लोग डिसिप्लिन है। हिंदुस्तान का जो सोल्जर है वो बहुत ही डिसिप्लिन सोल्जर है, इसलिए वो यहाँ पर ऐसा कोई काम कदम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बैठे। वर्ग देखने जाए तो आपने बताया जैसे किसान है और जवान है, कहें तो ये ऐसा वर्ग है कि इनके बिना सुरक्षा खत्म है। कहें तो जब तक अन्न पेट में नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहेंगे। हाँ, हाँ। तो इन दो वर्गों पे ही क्यों इतना अत्याचार? देखिए, ये दो वर्गों का अत्याचार इसलिए है कि इस देश में जो है ना, जोर है इस वजह से नहीं इस देश में, डिसिप्लिन में रहना चाहता है। इस देश में कुर्सी की लड़ाई है मेन। तो जो आपको मतलब देश में जो उनको पता है 3% अधिकारी है वो हैंडल कर लेते हैं पूरे जवानों को। जो देश का बजट है वो अधिकारी को ज्यादा देकर वो जवानों को कम करके ऐसा काम कर लेते हैं ताकि बजट बच जाता है। और जो देश का जो ज्यादा बजट है वो बाहर चला जाता है, हमारे नेता खा लेते हैं उसको। मतलब देश को कौन चलाता है? हमारे नेता और IAS, डेमोक्रेट और ब्यूरोक्रेट। ये जो डेमोक्रेट है और ब्यूरोक्रेट उसको कुछ समझा देते हैं, इसीलिए ये हालात जो है ना जवानों को कम मिलता है। एक्चुअली इतने देश में कोई कमी नहीं है, भंडार जितना भरा हुआ है इस देश का। इनकी जो लालच और बाहर जो देश जा रहे हैं, अभी आपने सुना होगा पिछली बार जो है ना इतना विदेशों में गया है, इतने लोग भाग जाते हैं, ये करते हैं। तो ये सब इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और ये जो सच्चाइयां है मीडिया के थ्रू जो मीडिया दिखा रहे हैं, और जो मीडिया सच दिखाता है उसको ये दिखाने नहीं देते हैं। उसमें ये कानून लगाते हैं कि भाई सेना की आप सिक्योरिटी नहीं कर सकते हो, सेना की आप इस चीज का नहीं कर सकते हो, तो सेना की ये नहीं कर सकते। अरे हम रिटायर हो गए तो क्यों नहीं कर सकते? ये सब कुछ अब आगे आ रहा है ताकि ये लोगों को पता चले। अब जवान जाग चुके हैं, अब जवान अपने हक मांगने लगते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ जो जवान जंतर मंतर पर बैठे हैं, ये पहली बार हुआ है जंतर मंतर पर पहली बार बैठे। और लाखों की संख्या में यहाँ पर जंतर मंतर पर आए 20 तारीख को देश के दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पर जो इतनी भीड़ अभी कम क्यों हो रही है कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है आना जाना, रात दिन उनका काम भी कर रहे हैं इसलिए ये, और अब जो है ना प्लान आगे कर रहे हैं। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं लास्ट में यही कहना चाहते हैं मोदी जी को, हमारी सरकार को, कि जवानों पर ध्यान दो, जवान और किसानों पर ध्यान दो, टेक्निकली ध्यान दो। आप दिखावा के लिए और तकनीक में बैठे बैठे कमरों में नहीं, ग्राउंड में देखो कि हाँ उनका घर में कितना हुआ है। हम आज देखते हैं एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है, उसके पास भी कोठियां हैं। आज जवानों के पास कहीं नहीं है। अनथराइज कॉलोनी में छोटा छोटा बहुत सी बहुत उन्होंने क्या बना रहे हैं, 50 गज का मकान बना रखा है, बहुत सी बहुत, वो भी मुश्किल से उनको बनता है। ये दिख रहा है, ये सच्चाई है। अगर आप किसी में पूरी सर्विस देने के बाद पूरी सर्विस देने के बाद मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, मैं पॉश कॉलोनी की तरफ देख भी नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उतना बजट हमारे पास है ही नहीं। हम लोग पूरा जिंदगी सर्विस कर ले और फिर यहाँ नौकरी, यहाँ क्या करते हैं, हम लोग गार्ड में डाल देते हैं बहुत सी बहुत। तो वो गार्ड की नौकरी और उससे तो हमारा बच्चे ही पढ़ते हैं ना। अब कोठी तो खड़ा नहीं होगा,
तो ये डिफरेंस दिखाई देगा आपको देश में इस प्रकार से देगा। इसीलिए सोचने की जरूरत है। और हम ये नहीं कह रहे हमें खूब माला माल कर दो, लेकिन हमारा ऐसा हक जवान, हाँ जवान जो हमारा हक है वो होना चाहिए। अच्छे से बच्चे भी, क्योंकि सेवा दी है भाई। हाँ देश आज हम लोग या देश में बैठे नेता भी सुरक्षित है, वो आप लोगों की वजह से ही है। देश सुरक्षित है मैडम, देश सुरक्षित है अगर जवानों की वजह से है। गार्ड लेके चल रहे हैं और देश चला रहे हैं, तो किस वजह से चला रहे हैं? जब सुरक्षित है, जवान वहाँ बॉर्डरों पे है, तभी तो सुरक्षित। आज मैं आपको बता, सुरक्षित का मतलब यह है कि अगर जवान एक दिन हड़ताल कर दे तो पाकिस्तान दिल्ली में बैठेगा। सही कह रहे हैं आप। एक दिन उनको पता चल गया पाकिस्तान को कि भाई जवानों ने हड़ताल कर दी, वहां बॉर्डर खाली हो गए, तो उसी दिन जो है इनको पता चलता। लेकिन जवान ऐसे होने नहीं देते। उनको पता है कि पाकिस्तान हो, बर्मा हो, चीन हो, चाइना है, उनको पता है अगर हम हिंदुस्तान की बॉर्डर क्रॉस करेंगे वो जवान हमें गोली मारेगा। वो जवानों के डर के मारे वो यहाँ नहीं आता है। और पाकिस्तान रोज रोज ललकार रहा है इनको। थोड़ी ना कहा जाता है कि हाँ ये है। तो पाकिस्तान को पता है कि भाई हिंदुस्तान, और ये कई बार बोला है, उन्होंने बोला है पाकिस्तान के लिए, अगर हिंदुस्तान का जवान हमारे पास आ जाए, हाँ अमेरिका, हिंदुस्तान का जवान हमारे पास आ जाए तो हम पूरा, और पाकिस्तान का अधिकारी आ जाए तो हम पूरा वर्ल्ड पर कब्जा कर सकते हैं। तो ऐसा हिंदुस्तान की जवानों की जवान ईमानदार है, कर्मठ है, ऑर्डर मानने वाला है, आदेश आज्ञाकारी है, डिसिप्लिन है, लॉयल्टी है। सब सोल्जर, ऐसा सोल्जर का मतलब ही ये पूरा बनता है। तो ये सोल्जर वो जब कसम खाता है, जब उसकी कसम परेड होती है, वो क्या कहता है? मैं जल, थल और वायु के रास्ते जहां कहीं भेजा जाएगा मैं जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और उस अफसर जो मेरे ऊपर नियुक्ति करेगा का आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे जल, थल और वायु के रास्ते जहां कहीं भेजा जाएगा मैं खुशी से जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा करके वो शपथ खाता है। ये शपथ उसकी पूरा करता है वो। अरे जान देकर भी आपके हाँ, शहीद होकर शहीद देके आते हैं, कितनों के तिरंगों में लिपट के आते हैं। वो छोड़ो जिन्होंने अपने बेटा खो दिया, जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, जिसके अरमान थे, तो ये चीज हमारे सरकार को, हमारी जनता को सोचना पड़ेगा। और हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग ये हमारे यहाँ पर जवानों के लिए ये दिखा रहे हैं, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, अपने दिल से आगे बढ़ाएंगे, ताकि हमारे जवानों को आने वाले समय में हमारा देश का जवान और किसान को महत्व देंगे। आप कुछ बोलोगे सर? बोलेंगे सर ने बहुत कुछ बोल दिया है। देखो, एक सेना का जवान है, 17-18 साल में भर्ती होता है, उसके अरमान रहते हैं कि मैं सेना में जाऊंगा, नौकरी करूंगा, रोजगार करूंगा और माँ बाप के लिए कुछ करूंगा, देश के लिए कुछ करूंगा। ठीक है, शहीद हो जाता है। उस माँ बाप से पूछो, उसके और जो उसके जिन्होंने अपने पति को खो दिया, उन पति को छोटी उम्र में खो दिया, उनसे पूछो कि पति की शहादत क्या होती है। लेकिन इन्होंने वीरांगना है तो उनको भी जो ये काले नेता मिलता अरे मैडम सुने, जो काले अंग्रेज है इन्होंने उसको वीर नारी बोलो, है ना, वीरांगना बोलो, है ना, वीर महिला बोलो, उनका भी पेंशन खा दिया। रह क्या गया, क्या मिलता है? 16-17 हज़ार मिलते हैं। बच्चे क्या पलते हैं? 16-17 हज़ार में इनका जब कुछ नहीं होता। और इन कालों को जो है 70-80 हज़ार इनकी पेंशन है ना। सही तो दोनों को ये सबके लिए बराबर होने चाहिए, है ना। एक ही ड्यूटी पे, एक ही जगह पर दोनों। और सर ने सबसे ज्यादा बता दिया है कि एक जवान जब जो है कसम परेड खाता है, वो खाता है कि मैं हवा के रास्ते, पानी के रास्ते, वायु के रास्ते, इवन जो आंतरिक जो आपदा आती है देश के अंदर, उसमें भी सहयोग करता है। जो देश में जैसे कहीं बाढ़ आ जाए उसमें भी अब सहभागिता करता रहेगा और करता रहेगा। ठीक है ना, धन्यवाद। तो देखा आपने, साफ तौर पे जवानों का यही कहना है कि ये लोग जिस तरीके से अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं और ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, तो सरकार को भी इस पे सोचना होगा और इनकी जो मांगे हैं उसको पूर्ण करना होगा। अगर नहीं करती है सरकार तो ऐसे ही ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू।